तो चलिए आज बात करते हैं उस अनुभव की जो लाखों लोगों के लिए किसी जंग से कम नहीं था। एक ऐसा दौर जो तनाव, अजीबोगरीब घटनाओं और कुछ ऐसी यादों से भरा है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। हाँ, ये है भारत के हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम। मामला इतना संगीन होता था कि स्कूल साफ साफ कह देते थे कि अगर पकड़े गए तो तुम कौन, हम नहीं जानते। मतलब पहली ही मुसीबत में आप बिल्कुल अकेले हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक परीक्षा है या फिर ये उससे कहीं ज्यादा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। आइए समझते हैं कि एग्जाम सिर्फ कागज पर होने वाला एक टेस्ट क्यों नहीं है। देखिए, ये जो पागलपन है ना, ये परीक्षा के दिन अचानक से नहीं आता। इसकी तैयारी तो बहुत पहले ही शुरू हो जाती है और इसकी शुरुआत होती है हर रोज के सफर से। जरा सोचिए, कड़ाके की ठंड में सिर्फ वैन के 800 रुपए बचाने के लिए रोज साइकिल से स्कूल जाना। लेकिन असली मुश्किल ये सफर नहीं था, बल्कि स्कूल की वर्दी का एक बहुत ही अजीब हिस्सा था। अब ये था स्कूल का ब्लेजर। इसकी खासियत, अंदर तो 2 जेबें थीं, लेकिन बाहर एक भी नहीं। और डिजाइन की इसे छोटी सी कमी ने एक ऐसे जुगाड़ को जन्म दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सोचकर देखिए, ठंड से बचने के लिए हाथ ब्लेजर की अंदरूनी जेब में डालने पड़ते थे और साइकिल वो कोहनियों से चलाई जाती थी। ये कोई स्टंट नहीं था, ये जिंदा रहने का तरीका था, एक सर्वाइवल स्किल। अगर ठंड में बिना हाथ के साइकिल चलाना मुश्किल लग रहा था, तो जरा उस मानसिक दबाव के बारे में सोचिए जो ये पूरा सिस्टम स्टूडेंट्स पर डालता था। वो तो बिल्कुल एक अलग ही लेवल का खेल था। स्कूलों में माहौल कुछ ऐसा बना दिया जाता था कि एक स्टूडेंट की जिंदगी बस ऐसी ही दिखती थी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम के साथ सिर्फ एक ही चीज जुड़ी थी, पढ़ाई। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। और इस प्रेशर का नतीजा, रात को तो लगता था कि सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन सुबह एग्जाम सेंटर पहुंचकर हालत ऐसी हो जाती थी कि इंसान अपना नाम तक भूल जाए। और हां, ये मजाक नहीं, हकीकत है। और फिर आता है वो बड़ा दिन, परीक्षा का दिन, जब एग्जाम सेंटर किसी किले में बदल जाते हैं। एक क्वेश्चन पेपर के पैकेट को लाने ले जाने के लिए 10 बॉडीगार्ड्स। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि डर और पैरानोया किस लेवल पे था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां से और भी ज्यादा अजीब होने वाली है। पता है क्या, ये जो 10 बॉडीगार्ड्स वाला भारी भरकम सुरक्षा का तामझाम था, वो असल में सिर्फ एक धोखा था, एक छलावा, ताकि अगर कोई पेपर चोरी करने की कोशिश करे तो वो गुमराह हो जाए। क्योंकि असली क्वेश्चन पेपर तो एक अकेला बॉडीगार्ड लेकर आ रहा था और रास्ता वो एक गंदे नाले से तैरकर आ रहा था। मतलब सीक्रेसी का ये लेवल किसी स्पाई मूवी से कम नहीं था। तो भाई, जब सिस्टम इतना क्रेजी हो तो स्टूडेंट्स भी कहां पीछे रहने वाले थे। यहीं पर एंट्री होती है भारत की सबसे मशहूर कला की, जुगाड़। यानी मुश्किल हालात में किसी भी तरह से काम निकालने का स्मार्ट तरीका। वॉशरूम में किताबें छपाना तो खैर आम बात थी, लेकिन लोग पूरी की पूरी आंसर शीट तक बदल लेते थे। यहां तक कि एग्जामिनर को इमोशनल चिट्ठियां लिखी जाती थीं। और हाँ, वॉशरूम ब्रेक के नाम पे भी बहुत कुछ होता था। पर इस सारे डर, तनाव और बेतुकेपन के बावजूद, या शायद इन्हीं सब वजहों से, ये जो अनुभव है ना, ये लाखों लोगों को एक दूसरे से जोड़ देता है। ये एक साझा याद बन जाता है। और एग्जाम हॉल के अंदर का ड्रामा तो अलग ही था। वहां के असली बॉस थे इन्विजिलेटर। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपनी पावर दिखाने में मजा आता हो, खासकर जब टाइम खत्म होते ही वो झपट्टा मारकर पेपर छीनते थे। एक किस्सा तो ऐसा है कि इन्विजिलेटर ने एक स्टूडेंट का पेपर लिया, उसे वापस दिया और जैसे ही उसने दोबारा लिखना शुरू किया, फट से फिर छीन लिया। ये जो छोटे छोटे दिमागी खेल थे, ये भी बोर्ड एग्जाम की कहानियों का एक अहम हिस्सा बन गए। और ये सब देखकर आखिर में दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि जब शिक्षा इस हद तक पहुंच जाती है तो असल में हम सीख क्या रहे हैं। पढ़ाई में सख्ती और एक ऐसे सिस्टम के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है जो स्टूडेंट्स को उनकी सहन शक्ति की आखिरी हद तक धकेल देती है।